जय श्री राधे श्याम बंधुओं, आज हम सुनाएंगे वित्रासुर की कथा में एपिसोड 2। दैत्यराज अनेक रूपों में प्रकट हुए उन परमात्मा की एकता का यह वेद प्रतिपादन करता है। जीव विज्ञान बल से ही ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। उस समय उसकी बुद्धि में वह ब्रह्मा प्रकाशित हो जाता है। कितने ही जीव करोड़ों कल्पों तक स्थावर रूप से एक स्थान में स्थित रहते हैं और कितने ही उतने समय तक इधर उधर विचरते रहते हैं। दैत्य प्रवर प्रजा के सृष्टि का परिमाण कई हजार बावड़ियों की संख्या के समान है। वे सारी बावड़ियां 500 योजन चौड़ी, 500 योजन लंबी और एक एक कोस गहरी हो। गहराई इतनी हो कि कोई उनमें प्रवेश न कर सके। तात्पर्य यह कि प्रत्येक बावड़ी बहुत लंबी चौड़ी और गहरी हो। उनमें से एक बावड़ी के जल को कोई दिन भर में एक ही बार एक बाल की नोक से उलीचे, दूसरी बार न उलीचे। इस प्रकार उलीचने से उन सारी बावड़ियों का जल जितने समय में समाप्त हो सकता है, उतने ही समय में प्राणियों की सृष्टि और संहार के क्रम की समाप्ति हो सकती है। अर्थात जैसे उक्त प्रकार से उलीचने पर उन बावड़ियों का जल सूखना असंभव है, वैसे ही बिना ज्ञान के संसार का उच्छेद होना असंभव है। प्राणियों के वर्ण 6 प्रकार के हैं: कृष्ण, धूम्र, नील, रक्त, हरिद्रा, पीला और शुक्ल। इनमें से कृष्ण, धूम्र और नील वर्ण का सुख मध्यम होता है। रक्त वर्ण विशेष रूप से सहन करने योग्य होता है। हरिद्रा की सी कांति सुख देने वाली होती है और शुक्ल वर्ण अत्यंत सुखदायक होता है। दानवराज शुक्ल वर्ण निर्मल, शोखीन, परिश्रम शून्य होने के कारण सिद्धिकारक होता है। दितिकुलंदन जीव सहस्रों योनियों में जन्म ग्रहण करने के बाद मनुष्य योनि में आकर कभी सिद्धि लाभ करता है। असुरेंद्र देवराज इंद्र ने मंगलमय तत्वज्ञान प्राप्त करके हमारे निकट जिस गति और दर्शन शास्त्र का वर्णन किया है, वह प्राणियों की वर्णजनित गति है। अर्थात शुक्ल वर्ण वालों को वही सिद्धि प्राप्त होती है। वह वर्ण कालकृत माना गया है। दैत्य प्रवर इस जगत में समस्त जीव समुदाय की पराक्ति 14 लाख बताई गई है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 करण हैं। इन्हीं के भेद से 14 प्रकार की गति होती है। फिर विश्व भेद से वृत्ति भेद होने के कारण 14 लाख प्रकार की गति होती है। जीव का जो ऊर्ध्वलोकों में गमन होता है, वह भी उन्हीं 14 करणों द्वारा संपादित होता है। विभिन्न स्थानों में जो स्थिरता पूर्वक निवास है, वह और उन स्थानों से जो उन जीवों का अधःपतन होता है, वह भी उन्हीं के संबंध से होता है। इस बात को तुम अच्छी तरह जान लो। अतः इन 14 करणों को सात्विक मार्गाभिमुखी बनाना चाहिए। कृष्ण वर्ण की गति नीच बताई गई है। वह नरक प्रदान करने वाले निषिद्ध कर्मों में आसक्त होता है, इसीलिए नरक की आग में पकाया जाता है। वह कुमार्ग में प्रवृत्त हुए पूर्वोक्त 14 करणों द्वारा पापाचार करने के कारण अनेक कल्पों तक नरक में ही निवास करता है, ऐसा ऋषिमुनि कहते हैं। तदंतर वह जीव लाखों बार या लाखों वर्षों तक नरक में विचरण करके फिर धूम्रवर्ण पाता है, पशु पक्षी आदि की योनि में जन्म लेता है। उस योनि में भी वह विवश होकर बड़े दोहक से निवास करता है। फिर युगक्षय होने पर वह तप, पुरातन पुण्यकर्म या विवेक के प्रभाव से सुरक्षित होकर उस संकट से उद्धार पा जाता है। वही जीव जब सत्वगुण से युक्त होता है, तब अपनी बुद्धि के द्वारा तमोगुण की प्रवृत्ति को दूर हटाता हुआ अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करता है। उस समय सत्वगुण के बढ़ जाने पर वह रक्त वर्ण को प्राप्त होता है। इसी को अनुग्रह सर्ग कहा गया है। चित्त की विभिन्न वृत्तियों पर अनुग्रह करने वाले देव विशेष का ही नाम अनुग्रह है। जब सत्वगुण में कुछ कमी रह जाती है, तब वह जीव नील वर्ण को प्राप्त होकर मनुष्य लोक में आवागमन करने लगता है। दैत्य सहस्रों कल्पों तक देवरूप से विचरते रहने पर भी जीव विश्व भोग से मुक्त नहीं होता तथा प्रत्येक कल्प में किए हुए अशुभ कर्मों के फलों को नरक में रहकर भोगता हुआ जीव 19,000 विभिन्न गतियों को प्राप्त होता है।
तत्पश्चात उसे नरक से छुटकारा मिलता है। मनुष्य के सिवा अन्य सभी योनियों में केवल सुख दुख के भोग प्राप्त होते हैं। मोक्ष का सुयोग हाथ नहीं लगता है। इस बात को तुम्हें भली भांति समझ लेना चाहिए। वह जीव निरंतर देवलोक में विहार करता है और वहां से भ्रष्ट होने पर मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। मर्त्यलोक में वह 800 कल्पों तक बारंबार जन्म लेता रहता है। तत्पश्चात शुभ कर्म करके वह पुनः देव भाव को प्राप्त करता है। यह आवागमन का चक्र तभी तक चलता है जब तक जीव को परम ज्ञान या अनन्य भक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती। उसकी प्राप्ति होने पर तो वह मुक्त या परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। असुरों के प्रमुख वीर, वह जीव कालक्रम से अशुभ कर्म करके कभी कभी मर्त्यलोक से भी नीचे गिर जाता है और सबसे निकृष्ट तल प्रदेश की भांति निम्नतम कृष्ण वर्ण स्थावर योनि में जन्म ग्रहण करके स्थित होता है। इस प्रकार उत्थान पतन के चक्र में पड़े हुए इस जीव समूह को जिस प्रकार सिद्धि मुक्ति प्राप्त होती है वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्रमशः रक्तवर्ण अनुग्राहक देवता, हरिद्रावर्ण देवता तथा शुक्लवर्ण सनकादि कुमारों जैसा सिद्ध शरीरधारी होकर वह जीव बारी बारी से 700 दिव्य शरीरों का आश्रय ले भू आदि 7 उत्तमोत्तम लोकों में विचरण करके पूर्व पुण्य के प्रभाव से वेग पूर्वक विशुद्ध ब्रह्मलोक में चला जाता है। महानुभाव वृत्रासुर, प्रकृति, महत्त्व, अहंकार और पंचतन मात्रा दूसरे 60 तत्व और इनकी जो सैकड़ों वृत्तियां हैं, ये सब महातेजस्वी योगियों के मन के द्वारा अवरुद्ध की हुई होती हैं तथा सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों को भी वे अवरुद्ध कर देते हैं। 8 शुक्ल वर्ण वाले संकादिकों के समान सिद्ध पुरुष को जो उत्तम गति प्राप्त होती है वही उन योगियों को मिलती है। करके भी जो असिद्ध हो रहा है एवं जिसके समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं, ऐसा योगी भी यदि योग जनित ऐश्वर्य के सुख भोग की वासना का त्याग करने में असमर्थ है तो वह न चाहने पर भी एक कल्प तक अपनी साधना के फल रूप मेहर, जन, तप और सत्य इन चारों लोकों में क्रमशः निवास करता है और कल्प के अंत में मुक्त हो जाता है। किंतु जो भली भांति योग साधन में असमर्थ है वह योग भ्रष्ट पुरुष 100 कल्पों तक ऊपर के 7 लोकों में निवास करता है। फिर बचे हुए कर्म संस्कारों के सहित वहां से लौटकर मनुष्य लोक में पहले से बढ़कर महत्व संपन्न हो मनुष्य शरीर को पाता है। तदंतर मनुष्य योनि से निकलकर वह उत्तरोत्तर श्रेष्ठ देवादि योनियों की ओर अग्रसर होता है एवं 7 लोकों में प्रभावशाली होकर एक कल्प तक निवास करता है। फिर वह योगी भू आदि 7 लोकों को विनाशशील क्षणभंगुर समझकर पुनः मनुष्य लोक में भली भांति शोक मोह से रहित होकर निवास करता है। तदंतर शरीर का अंत होने पर वह अव्यय, अविनाशी या निर्विकार एवं अनंत देश, काल और वस्तुकृत परिच्छेद से शून्य स्थान पर ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। वह अव्यय एवं अनंत स्थान किसी के मत में महादेव जी का कैलाश धाम है, किसी के मत में भगवान विष्णु का वैकुंठ धाम है, किसी के मत में ब्रह्मा जी का सत्यलोक है, कोई उसे भगवान शेष या अनंत का धाम बताते हैं, कोई वह जीव का ही परम धाम है ऐसा कहते हैं और कोई उसे सर्वव्यापी चिन्मय प्रकाश से युक्त पर ब्रह्म का स्वरूप बताते हैं। ज्ञानाग्नि के द्वारा जिनके सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर दग्ध हो गए हैं वे प्रजाजन अर्थात योगी लोग प्रलयकाल में सदा परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं एवं जो ब्रह्म लोक से नीचे के लोकों में रहने वाले साधनशील दैवी प्रकृति से संपन्न साधक हैं वे सब परब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। वे शेष फल का उपभोग करने के लिए उन्हीं स्थानों को प्राप्त होते हैं जो उन्हें पूर्व कल्प में प्राप्त थे, किंतु जो कल्पांत में उस योनि संबंधी कर्म फल भोग को पूर्ण कर चुके हैं वे स्वर्गलोक का नाश हो जाने पर दूसरे कल्प में उनके जैसे कर्म हैं उसी के सदृश अन्य प्राणियों की भांति मनुष्य योनि को ही प्राप्त होते हैं। जो योगी सिद्धलोक से गिरकर मृत्युलोक में आए हैं उनके समान साधन बल से संपन्न जो अन्य योगी हैं वे भी एक लोक से दूसरे लोक में ऊपर उठते हुए क्रमशः उन सिद्ध पुरुषों की ही गति को प्राप्त होते हैं। परंतु जो वैसे नहीं हैं वे विपरीत भाव के कारण अपनी अपनी गति को प्राप्त होते हैं।
विशुद्ध भाव से संपन्न सिद्ध पुरुष जब तक पंचेंद्रिय रूप इस करण समुदाय का संयम करके शेष प्रारब्ध कर्म का उपभोग करता है, तब तक उसके शरीर में समस्त प्रजागणों का अर्थात इंद्रियों के देवताओं का तथा अपरा और परा विद्या का निवास रहता है। जो साधक सदा शुद्ध मन से उस विशुद्ध परमति का अनुसंधान करता है वह उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है। तदंतर अविकारी दुर्लभ एवं सनातन ब्रह्मपद को प्राप्त करके वह उसी में प्रतिष्ठित हो जाता है। उत्कृष्ट बलशाली दैत्यराज, इस प्रकार यहाँ मैंने तुमसे यह भगवान नारायण का बल एवं प्रभाव बताया है। वृत्रासुर बोला, उदारचित्त महात्मा सनत कुमार जी, यदि ऐसी बात है तो मुझे कोई विषाद नहीं है। मैं आपके वचन को अच्छी तरह समझता और इसे यथार्थ मानता हूँ। आज मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि आपकी इस वाणी को सुनकर मेरे सारे पाप और कलुष दूर हो गए। भगवान महर्षि महातेजस्वी अनंत एवं सर्वव्यापी भगवान विष्णु का यह अमित शक्तिशाली संसार चक्र चल रहा है। यह भगवान विष्णु का वह सनातन स्थान है जहाँ से सारी सृष्टियों का आरंभ होता है। महात्मा विष्णु पुरुषोत्तम है, उन्हीं में यह संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है। भीष्म जी कहते हैं, कुंती नंदन, ऐसा कहकर वृत्रासुर ने अपने आत्मा को परमात्मा में लगाकर उन्हीं का ध्यान करते हुए प्राण त्याग दिए और परमेश्वर के परमधाम को प्राप्त कर लिया। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, पूर्व काल में महात्मा सनत कुमार ने वृत्रासुर से जिनके स्वरूप का वर्णन किया था वे भगवान विष्णु हमारे जनार्दन श्री कृष्ण ही तो हैं? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, मूल कारण रूप से स्थित महान देव महामनस्वी भगवान नारायण हैं। वे अपने उस चिन्मय स्वरूप में स्थित होकर अपने प्रभाव से नाना प्रकार के संपूर्ण पदार्थों की सृष्टि करते हैं। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले इन भगवान श्री कृष्ण को तुम उस श्री नारायण के 1/4 अंश से संपन्न समझो। बुद्धिमान श्री कृष्ण अपने उस 1/4 अंश से ही तीनों लोकों की रचना करते हैं। जो परवर्ती सनातन नारायण प्रलय काल में भी विद्यमान हैं, वे ही अत्यंत बलशाली और सबके अधीश्वर भगवान श्रीहरि कल्पांत में जल के भीतर शयन करते हैं तथा वे प्रसन्नात्मा सृष्टिकर्ता ईश्वर उन समस्त शाश्वत लोकों में विचरण करते हैं। अनंत एवं सनातन भगवान श्रीहरि समस्त कारणों को सत्ता और स्फूर्ति देकर परिपूर्ण करते और लीलाव को धारण करके लोकों में विचरण करते हैं। उन महापुरुष की गति को कोई रोक नहीं सकता, वे ही इस जगत की सृष्टि करते हैं। उन्हीं में यह संपूर्ण विचित्र विश्व प्रतिष्ठित है। हम लोग तो और भी अधिक आपत्ति से घिरे हुए हैं। दुख सुख से मिश्रित भाव में अथवा केवल दुखमय भाव में आसक्त हैं। ऐसी दशा में पता नहीं हमें किस गति की प्राप्ति होगी। हम नीलवर्ण वाली मानव योनि में पड़ेंगे या कृष्ण वर्ण वाली स्थावर योनि से भी हीन दशा को जा पहुँचेंगे। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुम सभी पांडव विशुद्ध कुल से संपन्न और तीक्ष्ण व्रतों का भली भांति पालन करने वाले हो। आठ देवताओं के लोकों में विहार करके पुनः मनुष्य शरीर को ही प्राप्त करोगे। तुम सब लोग यथा समय सुख से संतानोत्पादन करके देवलोकों में जाकर सुख भोगोगे। तत्पश्चात सुखपूर्वक सिद्धि प्राप्त करके सिद्धों में गिने जाओगे। तुम्हारे मन में दुर्गति का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम सब लोग निर्मल एवं निष्पाप हो। कमेंट करके जरूर बताएं आपको यह एपिसोड कैसा लगा और हमारे चैनल सनातनोद्भव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।